तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम किए थे कुछ कार्बन के बेसिक्स क्या कंसेप्ट किए थे, आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 हैज़ 2 कॉमन एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये ग्रुप 14 यहाँ पर वो थोड़ा सा तुम आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है बस। ग्रुप 14 यानी कि यहाँ पर वो कार्बन की बात करेगा क्योंकि 2 एलोट्रॉप्स हैं ए और बी। इज़ वेरी, जो बोल रहा है ए इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल बी इज सॉफ्ट टू टच एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दिमाग में आपको पहले ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कार्बन की बात हो रही है। क्यों कार्बन की बात हो रही है? क्योंकि कार्बन के 2 मेन एलोट्रॉप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट। जो डायमंड है वेरी हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, और जो तुम्हें पता है बी जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड इट्स एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पर इसका आंसर तो हम पहले सिंपली दे सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट है ये हमारे पास क्या? कार्बन। ठीक है, अगर एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, वेट थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को कर लिया प्लीज। देखो ग्रुप 14 का बोल रहा है 2 एलोट्रॉप हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है? कार्बन की। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा किया है, कार्बन की बात कर रहा है। तो एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? कार्बन। एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप होते हैं बेसिकली, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा बट इसी की फॉर्म होगी। तो एलोट्रॉप इसके 2 हैं। कौन कौन सा है? एक है डायमंड, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट है इसका दूसरा एलोट्रॉप। तो डायमंड है, ये आपको पता है ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। एंड ग्रेफाइट जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट ये ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन के साथ आता है जो कि क्या करता है? हमारा कंडक्ट करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं एक्सप्लेन रीजंस फॉर देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो रीजन क्या होता है? जो डायमंड का जब तुम स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें जो एक कार्बन है वो बाकी चारों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बट ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या है? वेट अ सेकेंड। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है बट एक कार्बन उसका लूज रहता है। ठीक है, डिटेल इसमें तुम देख सकते हो, थोड़ा सा एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो तुम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो, प्रॉपर्टी वाला है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पर शेयरिंग हो। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है पूरे तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, शेयरिंग होगी। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन, जैसे कि CCl4। अब जैसे CCl4 है, यहाँ पर हम देखते हैं CCl4 में क्या होगा। देखो CCl4 में हम जब देखेंगे, अब वो क्वेश्चन चला गया, चलो कोई नहीं। CCl4 में मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, CCl4 में कौन से बॉन्ड होंगे। देखो C, यहाँ पर भी Cl इधर जुड़ेगा, Cl इधर जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा और Cl यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? शेयरिंग, और यहाँ पर भी क्या हो रही है? शेयरिंग। तो इससे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब उसमें दूसरा जो पार्ट था वो था CaCl2। अब ध्यान से देखेंगे CaCl2। अब देखो Ca क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। जब तुम इसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखते हो क्या होगी? 2 8, 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। इसके बाद कितना आता है? यहाँ पर आता है 2 8 8 और बचे कितने? 2। तो तुम देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा है। 288 पे अगर ये आ जाए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा है। वहाँ पर जब हम दूसरी तरफ लिखते हैं Cl और यहाँ पर भी लिखते हैं Cl, तो Cl का हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका बनता है 2 8 और 7। इसका भी बनेगा 2 8 और 7। तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? ऐसे मान लो ये तुम लेते हो कैल्शियम, ठीक है, ये लेते हो तुम क्लोरीन और ये लेते हो तुम क्लोरीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें बनाने, मान लो अगर हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कैल्शियम के पास हमने बोला क्या? 2 इलेक्ट्रॉन है फालतू में। तो मान लो ये 2 हैं, एक ये एक ये, एक इसका इधर चला जाएगा और एक इसका इधर चला जाएगा, तो ये बन गया CaCl2। तो ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड हो गया? आयनिक कंपाउंड। मेन डिफरेंस यही होता है आयनिक में क्या है? ये देखो ये इलेक्ट्रॉन अब एक तरीके से इसने इसको दान कर दिया। मान लो ये बेचारा गरीब था, गरीब तो नहीं था पर फिर भी एक ही चाहिए था, तो ये खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। ठीक है भाई, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। बट जो दूसरा है, जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल दी और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम ले सकते हो, कोवेलेंट में हमेशा क्या होगी? शेयरिंग। जनरल एग्जाम्पल में हमेशा मीथेन की लेता हूँ, CH H H
H और H, इसमें क्या है, उधारी चल रही है भाई, तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा है, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। तो ये होता है मेन डिफरेंस कौन कौन से कंपाउंड के बीच में, कोवलेंट में और आयनिक में। तो ये हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये तुम्हें आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। ओके, एक टाइप तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है पर आ सकता है CBSE में, जेके में भी नहीं आए बट CBSE में आ सकता है, पर जेके में भी क्या पता, बट डिफरेंट टाइप एक तुम्हारा माइंड को थोड़ा सा चेक करेगा। कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ज़्यादा। क्या पूछता है, अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। देखो इससे वो तुम्हें क्या करना चाहता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है। क्या बोल रहा है, C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ओके, अब वो बोलता है ये जो फॉलोइंग रिएक्शंस, इसमें ये रिएक्शन होती है, कंपाउंड A ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या बनाता है, B कंपाउंड बनाता है। मान लो कि इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तुम किसी चीज़ से, किससे करवा रहे हो, क्या बोल रहा है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बेटा अब तुम्हें पता होना चाहिए दो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, ये भी NCERT में मेंशन्ड है। कौन कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होता है, K पोटेशियम होता है, डाइक्रोमेट तो ये इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है। तो ये हमेशा एसिडिफाइड यूज होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। बोलता है ये जो क्या चीज़ बनाता है, ये तुम्हारा जो बना रहा है ये कंपाउंड B बना रहा है। मान लो इसने कंपाउंड क्या दिया, B कंपाउंड दिया, ठीक है। When compound A is heated with B in presence of concentrated H2SO4, ठीक है। अब एक को रिएक्शन देता है तो मैं क्या बोलता है कि अगर जो तुम्हारा कंपाउंड B बना है इसको तुम क्या करोगे, हीट करोगे A के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड C विच गिव्स फ्रूटी स्मेल। बेटा जब भी तुम ये देखोगे विच गिव्स फ्रूटी स्मेल, तुम्हारे दिमाग में उसे टाइम स्ट्राइक करना चाहिए, ये क्या है, ईस्टरिफिकेशन की बात कर रहा है कि क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। अब ईस्टर अगर तुम्हें थोड़ा सा तुमने NCERT से देखा होगा कि ईस्टरिफिकेशन होती क्या है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हमारे पास क्या बन रहा है, B बन रहा है। B को हम फिर इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ईस्टर बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो होगा ये क्या होगा, C2H6O। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होगा, वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं C2H6O क्या हो सकता है, ठीक है। C2H6O, अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। देखो कार्बन कार्बन, ठीक है, H कितने हैं, 6 H हैं, एक H लगा दो, एक H लगा दो, एक H लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी तुम अगर क्या करो, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा लिया, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर भी H लगा लिया, यहाँ पर भी H लगा दिया, और कितने H हो गए, 3, ये आ गया 4 और ये 5। अब देखो O एक रह रहा है और एक H रह रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब तुम्हारा OH, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा कौन सा कंपाउंड, मेथ एथ, तो क्या बन रहा है, इथेनॉल। ये क्या बन गई तुम्हारी, एक अल्कोहल, ठीक है। अब उसने दूसरी चीज़ क्या बोली थी, उसने बोला था जब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेटा जब भी तुम एक अल्कोहल को इस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाते हो, अब देखो क्या होगा, इसको तुम जब रिएक्ट करवाओगे, देखो क्या बन गया, तुम्हारा स्ट्रक्चर तो आ गया, ये बन गया तुम्हारा क्या, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C2H5OH, ये चीज़ होगी वो, ठीक है। बस इसको हमने लिखा अपने ढंग से, अब है तो वही है। देखो यहाँ क्या था, C2H6O था, C2H5OH लिख लिया हमने, हमें पता चल गया ये क्या है, इथेनॉल है। रिएक्ट किससे करवा रहे हो, एसिडिफाइड किससे, K2Cr2O7। जब भी ये चीज़ लगी होगी, क्या इससे क्या दिमाग में रखना है, क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या मतलब है, यहाँ पर हमने क्या करने हैं, और ऑक्सीजन ऐड करवानी है। अब और ऑक्सीजन ऐड कहाँ करवा सकते हो, देखो जब तुम इसको एक तुम स्ट्रक्चर को खोलोगे थोड़ा सा, C, ये C, यहाँ पर लगे होंगे तुम्हारे 3 हाइड्रोजन, वो लगे हैं अपनी जगह, यहाँ पर लगे हैं कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ लगा है OH। बेटा अगर तुम 2 हाइड्रोजन हटाते हो तो तुम्हारा क्या आता है, 1 ऑक्सीजन आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। देखो इस तरीके से बनेगा, C यहाँ पर तो H3 रहेगा अपनी जगह, ठीक है, इसको कोई परेशानी नहीं है। एक ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, CH3 आ गया,
ये C जब ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था OH, तो ये बन गया अपनी जगह OH। ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है? COOH। ये बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया, एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल को हमने क्या किया? उसकी ऑक्सीडेशन की। क्या यूज़ किया? K2Cr2O7। कौन सा वाला? एसिडिक। बाई चांस यहाँ पर दिया हो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो क्या होगा? KMnO4। दोनों का काम सेम ही है, क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अल्कोहल को किस में ले जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेटा अब देखो, इसके बाद जो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अच्छा अब उसको इमेज ले लेते हैं हम एक बार फिर से क्वेश्चन की। अब हम एसिड बना चुके हैं। अब उसने आगे हमने बोला था कि जब कंपाउंड ए को हम हीट करेंगे फिर से बी के साथ, तो बी हमारा ए क्या है हमारे पास? C2H5OH है, ठीक है। बी भी हमने बना लिया, क्या बना लिया? CH3COOH, ठीक है। ये हमारे पास दो हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। एक हमारे पास अल्कोहल है, एक हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको बोलता है हीट करो। किस में हीट करो? हीट करके किस में करना हीट? H2SO4 में, मतलब एक एसिड में, ठीक है। अब ये जो इसका आंसर आएगा, ये एक क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। कौन क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। अभी ईस्टर बनाना कैसे वो भी हम आपको सिखाते हैं, बट अगले स्टेप में। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन तुम्हें पता है ऑलरेडी। C, ध्यान से देखना, C2H5OH, ठीक है। एकदम ध्यान से। आगे क्या है? CH3COOH, ठीक है। अब ईस्टर बनाना कैसे? बहुत सिंपल है। अगर तुम यहाँ से लेते हो OH, क्या लेते हो? OH। यहाँ से तुम क्या लेते हो? H। ये जब तुम जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? पानी। पानी बाहर चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? देखो, अगर तुम इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हो, CH3C डबल बॉन्ड, ये O, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड O बनेगा। हाँ वैसे ही बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O। एक O ये वाला आ गया, ये C डबल बॉन्ड O हमने लिख दिया O। अब इस तरह यहाँ से ज्वाइन होगा ये, ठीक है। O C2H5, तो ये बन गया तुम्हारा ईस्टर। अब ईस्टर को पहचानना कैसे होता है? ऐसे पहचानना होता है। आर मतलब ये जैसे यहाँ पर CH3 है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। COO, ये जहाँ ग्रुप हो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? एक ईस्टर है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? ईस्टरिफिकेशन है। अब इसका नेम में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि नेम कैसे देना है, ठीक है। तो नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं? तो नेमिंग अगर तुम इसके रूल्स देखोगे तो थोड़े से टिपिकल हो जाएगा, बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बट स्टिल फॉर अ क्लास 10 स्टूडेंट तुम सीधा ईस्टर लिख के आ सकते हो। अदरवाइज शायद मे बी इथाइल एथनोएट रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप तुम पहले लिखोगे, सॉरी मिथाइल एथनोएट। CH3 है तो मिथाइल। अब यहाँ पर क्या है? C2H5, तो क्या बन जाएगा? इथनोएट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी कुछ समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि किस टाइप की वीडियोस हम बनाएं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।